नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए दोस्तों, 19 जून में राजस्थान के कई जिलों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, यानी कि भारी बारिश के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। इधर मानसून ने भी दोस्तों इतिहास रच दिया है। अगर मैं आपको ये कहूं कि राजस्थान के भागों पर मानसून आ चुका है तो आप यकीन नहीं मानेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक दो जिले पर आया है दोस्तों, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के आधे तक मानसून जो है 18 जून में ही आ चुका है, जहां पर आमतौर पर 30 जून के आसपास मानसून की एंट्री होती है। मैं आपको दिखाता हूं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 18 जून 2025 की मानसून की वेदर रिपोर्ट है और 18 जून में मानसून जो है या तो आगे बढ़ नहीं रहा था और या फिर बढ़ा तो इस कदर बढ़ा कि सीधा राजस्थान के भागों पर जो है पहुंच गया। 16 जून में यहां से बढ़ा आगे गुजरात के भागों पर, फिर 17 जून में यहां बढ़ा और 18 जून में राजस्थान के पश्चिमी भागों से होता हुआ मध्य भागों तक जो है पूर्वी राजस्थान के यहां पर आगे बढ़ गया। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग कवर कर लिए। इधर उत्तर प्रदेश के भी 2 जिलों पर पहुंच गया। हालांकि पूर्वी बिहार के भागों से आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि 2 दिन में ये इससे भी आगे जो है बढ़ने वाला है, यहाँ के आसपास जो है ये पहुंच जाएगा। फिलहाल आमतौर पर जो राजस्थान की डेट है वो 30 जून के आसपास की है। यहाँ पर जो पहुंचता है लगभग 30 जून के आसपास मानसून पहुंचता है, जबकि 18 जून में ही मानसून यहाँ पर पहुंच चुका है और धमाकेदार एंट्री जो है इसने की है। और बारिश जो चेतावनी है वो भारी बारिश की राजस्थान के भागों पर मिल चुकी है। कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है आने वाली 19 जून में। और इसके अलावा भी जो लो प्रेशर एक देखे मानसून तो आपने देख लिया कि राजस्थान के कई भागों पर आज पहुंच चुका है। इसके अलावा भी देखे दोस्तों, हुआ क्या है कि एक लो प्रेशर यहाँ पर गुजरात के भागों पर है, ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, हालांकि अरब सागर पर ही पहुंच चुका है। एक ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इन दोनों मौसमी सिस्टमों के अलावा भी जो सैटेलाइट की पकड़ में नहीं आ पा रहा है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर भी बना हुआ है और इसी की बदौलत ये मानसून का पश्चिमी सिरा काफी तेजी के साथ राजस्थान के भागों पर 18 जून में ही पहुंच गया है, जो कि 30 जून के आसपास आता है। तो ये सर्कुलेशन जो है कारगर हुआ राजस्थान के भागों पर मानसून को जल्दी पहुंचाने में और इसी की वजह से बारिश की गतिविधियां भी कई इलाकों पर अच्छी खासी राजस्थान के भागों पर देखने को मिल रही है। तापमान जहां पर 45, 46, 48, 49 डिग्री पहुंच रहे थे, 2 ही जिले ऐसे हैं जिन पर आज भी, यानी कि कल, माफ कीजिएगा, कल के जो तापमान है वे 41 या 41.5 के आसपास रहे हैं। बाड़मेर के भागों पर रहा है और ज्यादातर जो जिलों के तापमान हैं वे लगभग 32, 33, 34, 35, 36 इस तरह से जो है तापमान घट गए हैं। किस कदर घटे हैं आप ये देख लीजिए कि इस बारिश की वजह से। तो ये सिस्टम भी ध्यान रखें कि ये भी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर ही आने वाला है और लगभग 24 जून के आसपास ये राजस्थान के भागों पर होगा। तो इसके अलावा भी एक और नया बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, वो हो सकता है वेलमार्क डिप्रेशन की श्रेणी में वो पहुंचे और उसका भी निशाना यहां से उड़ीसा के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर ही है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। वो बात अलग है कि आने वाले अपडेटों में उसमें कुछ फेरबदलाव हो, उसका ट्रैक चेंज हो जाए। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि राजस्थान के भागों पर ही जून के आखिर तक वो आ जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है, यानी कि बारिश राजस्थान के भागों पर जबरदस्त होने वाली है। फिलहाल की अगर हम जो बात करें तो राजस्थान के भागों पर जो मानसून की बारिश है जो होती है वो अभी से आंकड़े जो है वो ऊपर चल रहे हैं। मैं कल को आपको वीडियो में भी दिखलाऊंगा। और राज्यों पर सूखा पड़ा है राजस्थान के भागों पर, यानी कि लाल रंग है। राजस्थान के भागों पर गाढ़ा नीला रंग है, यानी कि सामान्य से भी अधिक राजस्थान के भागों पर बारिश अब तक हो चुकी है। मानसून कि अब तक तो हालांकि पूरी तरह से पहुंचा भी नहीं है, आधे में ही आया है। फिलहाल देखें 19 जून की अगर बात करें, राजस्थान के किन किन भागों पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, इधर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इधर हम बोल सकते हैं कि कोटा के भागों पर, बारां के भागों पर, टोंक, सवाई माधोपुर के भागों पर, इन जिलों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इन जिलों के ज्यादातर भागों पर ना होकर कुछ भागों में ही भारी बारिश की होने की संभावना है। बारिश वैसे ज्यादातर जिलों पर होगी, जिले के इलाकों में ज्यादातर पर बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश जो है वो जिलों के कुछ भागों में होगी। अब देखिए, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, इन जिलों के ज्यादातर भागों पर ही तेज बारिश
होने की संभावना है और कुछ इलाकों पर भारी बारिश के भी यहाँ पर आसार बने हुए हैं इन जिलों पर। अजमेर भी इसमें शामिल रहेगा, अजमेर के भागों पर भी यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है और राजसमंद के भी कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि राजसमंद मैंने पहले ही गिनवा दिया था, इन पर भी जो है भारी बारिश के आसार है। अब देखिए जालौर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नागौर, जयपुर, दौसा और करौली और यहाँ पर भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश या हल्की से 1-2 भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। मेघ गर्जना ज्यादातर भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। तेज हवाएं भी ज्यादातर भागों पर चलेंगी, 40 से 50 या 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और आकाशीय बिजली से भी थोड़ा बच के रहें, खास तौर से ये जो भाग है यहाँ पर सबसे अधिक मेघ गर्जना इन्हीं भागों पर होगी तो यहाँ पर भी, और लेकिन यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना सबसे अधिक है। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और राजसमंद, पाली, सिरोही के भागों पर यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कृपया करके घर से बाहर ना निकले जब आसमान में बादल हो और गरज चमक हो रही हो। आकाशीय बिजली गिरने की काफी ज्यादा अधिक संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर भी संभावनाएं हैं चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर के भागों पर। अब तो देखें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये ऐसे जिले हैं। मानसून यहाँ पर पहुंच चुका है, बाड़मेर के भागों पर, जोधपुर के भागों पर भी और कुछ इलाके जैसलमेर के भी इसमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शायद ही आपको देखने को मिले, धूप ही देखने को मिलेगी। हो सकता है बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल जरूर दिखाई दे जाए और 1-2 भागों पर थोड़े बहुत घने बादल बन जाए। हो सकता है इक्का दुक्का गांव या शहरों में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मेघ गर्जना के साथ मिल जाए, लेकिन संभावना यह है कि यहाँ पर जो है धूप ही देखने को मिलेगी। अच्छी खासी धूप निकली रहेगी, बादल जो है कुछ समय के लिए आएंगे और थोड़ी बहुत इलाकों पर हो सकता है कि बारिश की गतिविधि देखने को मिले, क्योंकि ज्यादा जो बारिश की संभावना है वो इन भागों पर है और सबसे अधिक संभावना दक्षिणी भागों पर है। तो इस तरह से वेदर रिपोर्ट 19 जून की राजस्थान राज्य की है। और आगे की अगर बात करें तो देखिए ये भी 19 जून की वेदर रिपोर्ट है और यहाँ पर जो है बारिश किस तरह से अच्छी खासी राजस्थान के भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। 20 जून में भी राजस्थान के कई हिस्सों पर अच्छी खासी बारिश जो है होने की संभावनाएं हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के भागों पर, जालौर, उदयपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां देखिए 21 जून में थोड़ी सी कम होंगी, यानी कि बादल तो कई इलाकों पर जब भी मंडराएंगे, लेकिन कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यमी दर्जे की होने की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर 22 जून की अगर बात करें तो ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा, जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और उसके यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचते ही राजस्थान के कई हिस्सों पर अच्छी खासी बारिश जो है ये बढ़ा देगा और उत्तरी राजस्थान तक जो है ये बारिश बढ़ने वाली है। अच्छी खासी बारिश जो है होने वाली है, मध्यम दर्जे की, मध्यम से तेज बारिश। और यहाँ पर देखें 23 जून में ये सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। 24 जून में ये सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के भागों पर तब भी कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां करता रहेगा। और यहाँ पर 25 जून में ये सिस्टम एक और नया बन चुका होगा, लेकिन ये सिस्टम जो यहाँ से होकर गुजरेगा ये गुजरात के आसपास के भागों पर रहेगा, मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचाता रहेगा। उत्तरी भागों पर भी बारिश होगी और दक्षिणी भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और यहाँ पर 26 जून में ये सिस्टम जो है फिर से एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर ताकतवर बनेगा और इसके कारण पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर जो सिस्टम होगा उसके कारण मॉइस्चर ऊपर की तरफ से आएगा, तो उत्तरी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। 27 जून में ये सिस्टम आगे की तरफ आएगा तो मध्य प्रदेश तक जो है इसकी बारिश की जो है देखने को मिलेगी और राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो जो है कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। और ये सिस्टम भी यहाँ से उड़ीसा या उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों से इस तरह से आगे अभी फिलहाल जो है डायरेक्शन मिल रही है कि इस तरह से आगे जो है वो ये बढ़ने वाला है। तो कई दिन आगे एक वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।